पद्मश्री उदय देशपांडे यांच्या उपस्थितीत विजयभूमी विद्यापीठात 6वा पदवी प्रदान सोहळा आणि संस्थापक दिन उत्साहात संपन्न। विजयभूमी विद्यापीठात बॅचलर ऑफ म्युझिक आणि बॅचलर ऑफ डिझाईनच्या 16 विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान। रायगड जिल्ह्यातील कर्जतमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं शिक्षण देणाऱ्या विजयभूमी विद्यापीठामध्ये यंदा 6वा पदवी प्रदान सोहळा आणि संस्थापक दिन समारंभ राष्ट्रीय मल्लखांब फेडरेशनच्या अध्यक्षा पद्मश्री उदय देशपांडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उत्साहात पार पडला। त्याप्रसंगी विजयभूमी विद्यापीठात बॅचलर ऑफ म्युझिक आणि बॅचलर ऑफ डिझाईनच्या 16 विद्यार्थ्यांचा पदवी प्रदान सोहळा आणि संस्थापक दिन समारंभ मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला। मंगळवार दिनांक 11 मार्च रोजी कर्जत जामरुंग येथील विजयभूमी विद्यापीठात विद्यार्थ्यांचा 6वा पदवी प्रदान सोहळा पार पडला। त्याप्रसंगी बॅचलर ऑफ परफॉर्मिंग आणि फाईन आर्ट्स म्युझिकचे 13 विद्यार्थी आणि बॅचलर ऑफ डिझाईनचे 3 अशा एकूण 16 विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या उपस्थितीत पदवी प्रदान करण्यात आली। तर आतापर्यंत या विद्यापीठातून 131 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत। विशेष म्हणजे या कार्यक्रमासाठी राष्ट्रीय मल्लखांब फेडरेशनचे अध्यक्ष पद्मश्री उदय विश्वनाथ देशपांडे हे प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभले। या प्रसंगी विजयभूमी विद्यापीठाचे अध्यक्ष संजय पडोडे, नियामक मंडळाच्या सदस्या कल्पना पडोडे, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर रविकेश श्रीवास्तव आणि विद्यापीठातील सर्व डीन उपस्थित होते। हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी रजिस्ट्रार नितीन श्रीवास्तव, कंट्रोलर ऑफ एक्झाम अतुल झोपे, सहाय्यक प्रबंधक सुरेशराव नायकवडे, ॲडमिन हेड राजू पुजारी, मॅनेजर स्टुडंट्स अफेअर भूषण पिंपरकर यांच्यासह विजयभूमी विद्यापीठातील स्टाफमधील सर्व पदाधिकारी आणि कर्मचारी आदींनी विशेष परिश्रम घेतले। 6th कॉन्वोकेशन पे यहाँ से अभी 16 स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए हैं, 13 ट्रू स्कूल ऑफ म्यूज़िक से और 3 स्कूल ऑफ डिज़ाइन से। ये पहला बैच है स्कूल ऑफ डिज़ाइन का जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए हैं। विजयभूमि यूनिवर्सिटी 2 बार कॉन्वोकेशन करता है। ये कॉन्वोकेशन होता है फाउंडर्स डे के साथ। फरवरी 11 मेरे फादर का जन्मदिन था, जिनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी बनी है विजयभूमि यूनिवर्सिटी, और इसलिए फरवरी के पीरियड में हम उसको फाउंडर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और जो मेन होता है वो अक्टूबर में होता है, जब एक्चुअली ग्रेजुएशन लार्जर बैच होता है। यानी ये साल अबाउट 100 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करेंगे इन द अक्टूबर बैच। करो आप लॉ करो तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है आपको क्या कोर्सेज करना है। हमारे यूनिवर्सिटी में हमने उसको पलट दिया है, स्टूडेंट डिसाइड करता है उसको क्या लर्न करना है। हमारे लिए प्रॉब्लम है कि उसको हम क्या डिग्री दें। अगर वो कुछ कोर्सेज इंजीनियरिंग के लिए ले, कुछ कोर्सेज लॉ के लिए ले, कुछ कोर्सेज बिजनेस के लिए ले, कुछ कोर्सेज या डिज़ाइन के लिए ले, तो ये क्या डिग्री बनेगी वो हमारे को सोचना पड़ता है। पर वो स्टूडेंट को हम कष्ट नहीं देते। स्टूडेंट ने जो चाहा वो किया, क्योंकि जो स्टूडेंट को पसंद है उसी में वो अच्छा करेगा। मैं ज़बरदस्ती अगर उसको देने की कोशिश करूँगा तो शायद वो अच्छा नहीं करेगा। भारत अगर तीसरी महाशक्ति बनना चाहता है तो गांधी जी ने बोला था कि भारत को अगर देखना चाहते हो तो गाँवों में जाओ, भारत का दिल गाँवों में है। तो हमने रायगढ़ को इसीलिए चुना क्योंकि शहरों में बहुत आसान है, यहाँ पे सब काम शुरुआत से हमें करना पड़ा, चाहे बिजली, पानी, सड़क जो भी था। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग देखें, उससे प्रोत्साहित हों, बच्चों को प्रोत्साहन मिले, वो आगे आए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम गांव में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनी हुई है। वो भेदभाव यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। जो डिज़र्विंग बच्चा है, जिसमें काबिलियत है, वो यहाँ आ सकता है, वो यहाँ पे पढ़ सकता है और वो जाके कहीं पे भी अपना नाम रोशन कर सकता है। और उसका हमने बार बार प्रदर्शन भी किया है, चाहे कन्याथॉन है। कन्याथॉन के थ्रू हमने जो भी आज आपकी रूरल बेटियां हैं, जो गांव की बेटियां हैं, चाहे वो रेड लाइट एरिया की जो काम करने वाली हैं, उनकी बेटियां हैं, हमने सबको मौका दिया है। और हम आगे भी चाहेंगे कि उन सबको एक आसमान में उड़ने का एक उनको भी अधिकार होना चाहिए और उनकी भी ऊंचाइयां, जो परों की ऊंचाइयां, वो ऊपर उड़ान भरे। यही विजयभूमि चाहती है। अगदी खरं आहे की भारताचा उद्धार व्हायचा असेल तो ग्रामीण भागातूनच होणार आहे आणि ही आता विजयभूमी विद्यापीठ ग्रामीण भागामध्ये वसलेलं आहे। इकडच्या विद्यार्थ्यांना पण ही मोठी संधी आहे। असं म्हणतात की बेला कॅरोली नावाचा एक जिम्नॅस्टिकचा मोठा प्रशिक्षक होता, ज्यांनी नादिया कोमानेसीसारखी ऑलिम्पिक्समध्ये 10 पैकी 10 गुण मिळवणारी एक खेळाडू तयार केली होती। त्याला कोणी विचारलं तुम्ही कसे काय शोधता खेळाडू,
तो म्हणतो सगळ्यांना एका वेळीत उभं करतो, पुढे 100 मीटर ओळ लागतो आणि सगळ्यांना धावायला सांगतो. हे आम्हाला पण माहिती आहे, जो पहिला येईल त्याला निवडायचं, त्याच्याकडे स्पीड आहे. नाही म्हणे, पहिला येण्यासाठी जो प्रयत्न करेल त्याला निवडायचं. ट्रेनिंग देण्याचं काम आपलं आहे, पण मनातली इच्छा, जिद्द ज्याची आहे तो पुढे जास्त चांगला जाऊ शकतो. त्यामुळे या ठिकाणी येणाऱ्या भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्यांमधल्या, काही जण भारताच्या बाहेरून पण आलेले असतील, त्यांना योग्य ती दिशा मिळणं आणि त्यांच्या आवडीप्रमाणे त्यांना त्यांच्या क्षेत्रामध्ये पुढे जाण्यासाठी प्रवृत्त करणं, हे मोठं काम या युनिव्हर्सिटीकडून होतं आहे. आणि श्री समर्थ व्यायाममधली माझी संस्था आहे, त्याला आता 100 वर्ष होत आहेत, 99 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे मी असं ठरवलं, या 100व्या वर्षात 100 ठिकाणी जाऊन मलखांब शिकवायचा, मुंबईत, महाराष्ट्रात, भारताच्या बाहेर. त्यामुळे मला एक चांगली संधी होती की आज हे दीक्षांत समारंभाच्या आधी कालच्या संध्याकाळी मी ह्या सगळ्या मुलांचा एक मलखांबाचा प्रशिक्षण वर्ग घेतला आणि एक 1.5-2 तासाच्या अवधीमध्ये या मुलांनी त्याच्यावरती जे काय त्यांना शिकवलं गेलं ते साध्य करून दाखवलं. त्यामुळे मला खूप मनापासून आनंद झाला की हे पोटेन्शियल, त्यांच्याकडे हे सुप्त गुण आहेत. थोडं मार्गदर्शन मिळालं, थोडा सराव मिळाला तर ते त्याच्यातसुद्धा पुढे जाऊ शकतील. अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धांमध्ये विजयभूमीचा संघसुद्धा भाग घेईल, ते चांगलं यश मिळवेल आणि उद्या ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर हे खेळाडू जिकडे जिकडे जातील तिकडेसुद्धा या हितदेशी असेल पारंपरिक मराठमोळ्या खेळाला पुढे नेण्यासाठी काहीतरी ते प्रयत्न करतील. असा एक दुग्धशर्करा योग या ठिकाणी जुळून आला. त्याबद्दल मला खूप मनापासून समाधान वाटलं आणि या दीक्षांत समारंभाला आपण आलो त्याच्याबद्दल आपण एक खूप चांगलं काम केलं असं मला मनापासून वाटतं. पहले तो ये 6वां हमारा दीक्षांत समारोह है और ये बच्चे जब हम शुरुआत में जब विश्वविद्यालय स्टार्ट हुआ था उस समय एडमिशन हुआ था, तो सोचिए उस समय भी ये नंबर था हमारे पास और धीरे धीरे प्रतिवर्ष ये नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है. और हम जो भी अपने शिक्षा पे फोकस कर रहे हैं वो जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया, पहली लिबरल और प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है. तो बच्चों को अपनी डिग्री चाहिए, उसके साथ बच्चों को समुचित विकास चाहिए, बहुमुखी विकास चाहिए. तो बहुमुखी विकास के लिए अब हमारा इंजीनियरिंग का बच्चा बीटेक हो रहा है, लेकिन साथ में उसको स्पोर्ट्स भी थोड़ा आना चाहिए. अगर उसको लगता है कि हमें बहुत पैसन है कि हमें म्यूज़िक भी थोड़ा सीखना है तो वो म्यूज़िक का भी है. अगर उसको लगता है कि नहीं भाई मेरे ऐसा प्रोडक्ट मैं बनाना चाहता हूँ जिसमें मेरी अच्छी सी डिज़ाइन बने, तो वो बीटेक के क्वालिफ़िकेशन के साथ, डिग्री के साथ वो डिज़ाइन के भी कुछ कोर्स कर सकता है. अगर वो लगता है कि हमें आगे चल के बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है तो इंजीनियरिंग के साथ वो बेसिक ऑफ मार्केटिंग या बेसिक ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट में सीख सकता है. ये हमारे यहाँ जो आपकी NEP जो 2020 है उनको जिन्होंने बनाया, कॉन्सेप्चुअलाइज किया, हाँ, कस्तूरी रंगन जी आए थे. उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे जो भी हम देख रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो सचमुच में ज़मीन पे उसको किया जा रहा है. और बच्चों का बहुमुखी विकास पे, ये नहीं कि केवल एक लीनियर की तरह सोचना है, क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है वो बहुत चैलेंजिंग है, बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट. तो हमारा बच्चा कितनी तेज़ी से एडाप्ट करता है, कितनी जल्दी मल्टी डाइवर्सिटी पे जाता है, इन चीज़ों को हम शिक्षा में ज़रूर ला रहे हैं. और मुझे उम्मीद है कि ये केवल महाराष्ट्र या केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाएगा. और यहाँ पे आने वाले वर्षों में आप देखेंगे विद्यार्थी कई देशों के यहाँ पे अपनी शिक्षा लेने आएंगे, क्योंकि हमारा जो कैरिकुलम है उस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. ज्ञानेश्वर बागडे, विकासनामा, कर्जत.